मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। दोस्तों आज हम आपको मैट्रिक फेल कबूतर इंजीनियरों के ऐसे कारनामे दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी और आप बस यही कहते नजर आएंगे वंस मोर। ये कारीगर आपका दिन बना देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें और इन बेढंगे अतरंगी कारीगरों के कारनामे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले इस हाईवे को देखिए जिस पर गाड़ियां नहीं खंबे जमे हुए हैं। लगता है कि मिस्त्री साहब को लवेरिया हुआ था, इसलिए उन महान कारीगर साहब को नजर ही नहीं आया कि उनका हथियार कहाँ चल रहा है। ऐसा मुदस्सिमा शायद आपने पहले कभी देखा हो। सीढ़ी के नीचे सीढ़ी बनाने वाला ये मैट्रिक फेल कारीगर जरूर घर वाली बाहर वाली खेल रहा होगा, इसलिए इसने ये नायाब नमूना तैयार किया है ताकि घर वाली के आने पर बाहर वाली को निचले वाले प्लेट में सेट कर सके। इस सीढ़ी को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसको पोलियो हुआ है, ना ईंट है ना रोड़ी है। मोटाई इतनी है कि अगर इस पर कोई चढ़ जाए तो पूरा माल पानी नीचे कूद पड़े। शायद मिस्त्री को भी पोलियो था, इसलिए सीढ़ी का मोटापा उसे बर्दाश्त हुआ नहीं। एक इंच भी माल नहीं चढ़ा। कमाल दा मिस्त्री ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार। किसी को खाने का शौक होता है तो किसी को नाचने का, लेकिन इन साहब को गाड़ी चलाने का शौक था, इसलिए भाई साहब ने अपने घर में संडास के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर डाला। देखिए जरा कैसे स्कूटर और संडास को एक साथ बदल दिया है। लो जी, यहाँ भी भाई साहब जो सुबह का काम करना चाहिए था वो आप कर रहे हैं और इतनी स्पीड के साथ कर रहे हैं जैसे सालों पुराना मलबा अंदर ही अटका हुआ था। अगर आपको शावर लेने का शौक है और आप चाहते हैं कि बाथरूम में फव्वारा लगा हो लेकिन पैसे नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। इन कारीगर भाई साहब से आइडिया लीजिए जिन्होंने बल्ब की रोशनी देने की जगह नहलाने के काम पर लगा दिया है। गलती से इस घर में चोर आ गया तो उसे चप्पल जूते पड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यहाँ भागने के लिए सीढ़ियाँ तो हैं लेकिन उनसे होकर निकलने वाली छत गायब है। ये लीजिए एक और महान कारीगर के हाथ का जादुई कमाल। हैंडल है, पहिए हैं, पेडल है और ठेला भी है, पर चलाने का कोई इंतजाम नहीं है। देसी जुगाड़ लगाने वालों की इस गोले पर कोई कमी नहीं है। मेहनत बचाने के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ये क्लिप, जो सीमेंट को एक दिशा देने के लिए पाइप से पूरी रेल ही बना दी है। अब छत पर टंकियां रखने का फैशन पुराना हो गया है, इसलिए लोगों ने अब प्रेशर कुकर से ही टंकी का आविष्कार कर डाला है, पर ये पानी भरने के लिए या फिर दाल उबालने के लिए है, इसका माजरा क्लियर नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। आपको क्या लगता है जरा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब किसी मैदान में खिलाड़ी पहली बार उतरता है तो उल्टे सीधे काम होना लाजमी है, लेकिन इतना सीधा उल्टा हो सकता है ऐसा नज़ारा शायद आपने पहली बार देखा होगा। मतलब मिस्त्री साहब ने चेले के हाथ में पूरी की पूरी दीवार थमा दी थी और अब इसकी भरपाई कर रहे हैं। नो 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 नो। अगर घर में वॉश बेसिन लगवाना चाहते हैं तो टोपीबाज मैट्रिक फेल मिस्त्रियों से बचें, वरना आपका वॉश बेसिन भी कुछ ऐसा हो सकता है। एक और महान आलू बुखारा जो कुआं बनाने के साथ साथ अपनी कब्र का इंतजाम कर रहा है। लगता है भाई नील कमल का बड़ा ही फैन है। नो 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 नो। आपने बड़े बड़े दरवाजे देखे होंगे, लेकिन ऐसा दरवाजा शायद आपने पहले कभी कहीं नहीं देखा होगा। यहाँ कुंडी तो है लेकिन ये खुलती किस दिशा में है, ये देखकर आपका माथा चकरा जाएगा। इस बिल्डिंग को बनाने का काम एक बैक बेंचर को सौंपा गया था, जो इंजीनियर बनने तो गया था लेकिन पप्पा की लात खाने के बाद। लेकिन जब वो इंजीनियर बना तो उसने ऐसे ऐसे नमूने तैयार किए, मतलब खुले में संडास। अगर कोई यहाँ बैठ गया तो उसे रातों रात सोशल मीडिया पर मशहूर होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों, सही कहा ना? इस रंगीन तोते को लगा कि टाइल बनाना हलवा पूड़ी बनाने जितना आसान है, पर जब बालक मैदान में उतरा तो समझ आया कि एक कटिंग कितनी भारी पड़ सकती है। अब बेचारा परेशान है।
ये हुआ तो कैसे हुआ। चलिए अब एक और पियक्कड़ मिस्त्री साहब के दर्शन कर लीजिए, जिन्होंने रात को इतनी चढ़ाई कि सुबह तक बॉडी हिल रही है। यहाँ इस मकान को बनाने का काम शुरू तो हो चुका है, लेकिन इसका खत्म होने का कोई भी दूर दूर तक रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि आज इंजीनियर साहब के साथ नौसिखिया चल आया है। क्योंकि दिमाग के खेल में लल्लू कुछ ज्यादा ही पीछे हैं। आप खुद ही देख लीजिए, टाइल को ऐसे शेप में काटा है कि खुद भी कंफ्यूज हो गए हैं कि इसको कैसे और कहां सेट करूं। ये भाई साहब आज बड़े गुस्से में हैं, क्योंकि लल्लू चप्पू कारीगर ने पैसे तो पूरे ले लिए, लेकिन काम ईमानदारी से नहीं किया, और नतीजा आपके सामने है। ये है एक लंबी सी मालगाड़ी जो सामान नहीं सीमेंट ढो रही है, ताकि सामने बैठे मजदूरों को कमर मटकाने की जरूरत ना पड़े। ईगो बहुत बड़ी चीज होती है गुरु, अगर बिगड़ जाए तो बना बनाया काम को भी लात मार कर गिरा देती है। जैसे यहाँ मिस्त्री साहब बार बार दीवार को एक सीध में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब बात बनती नहीं दिखी तो भाईजान का ईगो हर्ट हो गया, इसलिए भाईजान कुछ ऐसा करते नजर आए। शुक्र है बीच में मालिक नहीं आया, वरना उसका हाल दीवार जैसा हो जाता। सुना है बाढ़, भूकंप और तूफान में दीवारें अक्सर ढह जाती हैं। अगर दुनिया की सबसे कमजोर दीवार का अवार्ड किसी दिया जाए तो इस कारीगर का नाम आज अखबारों में जरूर छपा होता। यहाँ सूट बूट में जनाब पूरी लेबर को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन खुद को संभालना भूल गए। ऐसे फिसले कि कैमरामैन की हंसी छूट गई। भाई साहब देख रहे, किसी ने देखा तो नहीं, पर उन्हें क्या पता कि उनका राज अब राज नहीं रहा। अपनी मेहनत को नोच नोच कर निकालने वाले इस मिस्त्री से कोई पूछो कि जब मसाला निकालना ही था तो फिर लगवाया क्यों। यहाँ तो मलबा पानी एक साथ उगलवा लिया गया है, शायद पाइप का ही पेट खराब होगा, या भाई साहब को अपनी ढीली बाजुओं पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। अगर दुनिया के सबसे मूर्ख कारीगरों को ढूंढने निकले तो आज उसकी तलाश बिल्कुल खत्म होती है। इस महान कारीगर से मिलिए जो सीमेंट के तालाब में डूबकर अपनी कब्र का इंतजाम खुद ही कर रहा है। पानी को पकड़ने की कोशिश में भाई साहब बेजान पट्टी लिए ऐसे बैठे हैं जैसे बॉर्डर पर गन के साथ सैनिक दुश्मन के आने का इंतजार कर रहे हों। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कौन है ये लोग? एक पंखे और प्रोजेक्टर को मियां बीवी की तरह सेट करने वाला कारीगर शायद चोट खाया हुआ आशिक लगता है, इसलिए अब हर चीज को जोड़ने पर लगा है, फिर चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।